मगर मैं रामायण क्यों पढूं? क्या रामायण एक रिलीजियस टेक्स्ट है? क्या केवल हिंदू ही रामायण पढ़ सकते हैं? क्या जो हिंदू नहीं है वो रामायण नहीं पढ़ सकता? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी आए होंगे रामायण पढ़ने से पूर्व, और ऐसे कई सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम लाए हैं रामायण इनसाइट सीरीज को। हरिओम सभी को, मेरा नाम है कनिका और आप सब मुझे सुन रहे हैं धर्मणि पर। मेरा मानना यह है कि आप रामायण को एज अ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बल्कि एज अ केस स्टडी पढ़िए। श्री राम को एक साधारण मानव की तरह देखें, क्योंकि अगर हम उन्हें ईश्वर की तरह देखेंगे तो कभी कभी हम उनके ज्ञान को यह कहकर टाल देंगे कि वे तो ईश्वर हैं, वे तो महान हैं आदि। पर अगर हम उन्हें एक साधारण मानव की तरह देखेंगे तो उनके ज्ञान को हम अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। रामायण वह इतिहास है जिसमें 4 पुरुषार्थों पर निर्देश हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें और भी सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो रामायण इज इक्वल्स टू राम्स बायोग्राफी, और किसी की बायोग्राफी पढ़ने के लिए उसके रिलीजन का होना जरूरी नहीं। तोड़कर चीर ध्यान निद्रा, जागो वैकुंठ के शालिग्राम। जगधरा पर आओ उतर, द्युतिमान यशस्वी राम। अक्सर आपने श्री राम का चित्र कुछ इस प्रकार देखा होगा, पर क्या आप जानना चाहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार उनके गुण और रूप का वर्णन किया है? महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से पहले अध्याय में ये पूछा कि आज की वर्तमान की दुनिया में ऐसा कौन है जो धैर्य, कृतज्ञ और विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाले गुणों से युक्त है, जिसे हम एक महान आदर्श मान सकते हैं। और इसी के उत्तर में महर्षि नारद उन्हें श्री राम के बारे में बताते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं। और वो डिस्क्रिप्शन है: विपुलांस, महाबाहु, कुंभुग्रीव, मुहरस्क, महेश्वासा, अजान बाहु, स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, वेद विंग तत्वज्ञ, आर्य, धनुर्वेद निष्ठित। अब ये डिस्क्रिप्शन सुन के आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि वो कितने महान रहे होंगे। अयोध्या एक भव्य, विशाल, समृद्ध नगर। मैं यहाँ आज के अयोध्या की बात नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ त्रेता के राम की अयोध्या के बारे में। भारत में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमारे शहर तब फल फूल रहे थे जब शेष विश्व पाषाण युग में था, और ये एक ऐसी बात है जिसे पश्चिम इतिहासकार पचा नहीं पाते और इसीलिए इस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। और इन सब के चलते हम अपने महान इतिहास को ही माइथोलॉजी कहते हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या इतनी प्राचीन है कि इसकी स्थापना मानव जाति के पूर्वज मनु ने की थी। रामायण और महाभारत दोनों में ही अयोध्या को इक्ष्वाकु वंश की राजधानी बताया गया है। ये नगरी सरयू नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, ऐसा वाल्मीकि जी ने हमें वाल्मीकि रामायण में बताया है। यह नगरी भव्य महलों, चौड़ी सड़कों जो 12 योजन लंबी, 3 योजन चौड़ी थी। इसमें विशाल शाही राजमार्ग थे जो हमेशा पानी से नम रहते थे, सुंदर बाग बगीचे जो फूलों से घिरे रहते थे। सभी घरों का अग्रभाग सुंदर था। कई घर बहुमंजिल थे तो कुछ 7 मंजिल तक भी थे। वहाँ का पानी शुद्ध और गन्ने के रस समान मीठा था। वहाँ अनेक वैदिक विद्वान ऋषि रहते थे। ये नगरी एक विस्तृत दीवार के साथ अच्छी तरह से मजबूत थी, जो नगर को घेरने वाले आभूषण के समान सुंदर था। अन्य शहर के निवासी और व्यापारी इस नगरी में घूमने आते थे। क्योंकि वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे, तो जाहिर सी बात है जो उन्होंने देखा उन्होंने वही लिखा। जहाँ हर देश अपने नायकों और इतिहास की प्रशंसा करने की कोशिश करता है, वही हम भारतीय अपने इतिहास पर शर्म करने के दोषी हैं और अपने विजेताओं के अज्ञानता की सराहना करने के लिए अपराधी भी। अपने इतिहास को तो हमने माइथोलॉजी का नाम इनके चक्कर में दिया है। श्री राम की वंशावली। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री राम की वंशावली पर। प्राचीन युग से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का शासन इस धरती पर रहा है। इस वंश में कई महान राजा हुए। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के पूर्वजों की कहानी भी लिखी है। इस राजवंश के पूर्वज इक्ष्वाकु थे, जिनके नाम पे ये इक्ष्वाकु वंश हुआ। इक्ष्वाकु सूर्य के वंशज थे,
इसीलिए इसे सूर्यवंश भी कहा जाता है। महाभारत की कहानी चंद्रवंश के राजाओं की है और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख राजाओं में अरण्य, त्रिशंकु, सगर, दिलीप, भगीरथ, कुकुस्त, दशरथ आदि शामिल हैं। राजा रघु के नाम पे इस राजवंश को रघुवंश भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम की वंशावली का 2 बार वर्णन किया गया है। पहली बार जब श्री राम और माँ सीता का विवाह हो रहा था और दूसरी बार जब चित्रकूट में भरत उन्हें अयोध्या वापस ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आखिर कौन थे ये ऋषिशृंग जिन्होंने महाराज दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था? वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 8वें अध्याय में उत्तम धर्म के ज्ञाता राजा दशरथ चिंतित थे क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अपने बुद्धिमान मंत्रियों से परामर्श करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। उनके मंत्रियों ने उन्हें ऋषिशृंग को आमंत्रित करने की सलाह दी क्योंकि वो इस क्षेत्र में निपुण थे। पर कौन थे ये ऋषिशृंग? महर्षि वाल्मीकि ने ऋषिशृंग की अलग कथा बताई है। ऋषिशृंग संत विभांडक के पुत्र थे। वन में वो अपने पिता के साथ एकांतवास में रहते थे। विभांडक ऋषि ने ये सुनिश्चित किया था कि उनका पुत्र किसी भी स्त्री के संपर्क में न आए ताकि उसकी पवित्रता और भक्ति बनी रहे। और इसी के बीच अंगराज में एक भयानक सूखे से लोग जूझ रहे थे। रामायण के अनुसार ये तभी समाप्त होता जब ऋषिशृंग अंगराज में प्रवेश करते।